नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल केएस एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक जो है वो है शनि मंगल का अग्नि योग। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अग्नि योग, तो ये अग्नि योग क्या होता है, क्यों शनि और मंगल के योग को अग्नि योग की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अग्नि योग होता क्या है। तो शनि जो है वो वायु तत्व प्रधान प्लेनेट है और जो मंगल है वो अग्नि तत्व प्रधान प्लेनेट है। तो ऐसे में जब आपकी कुंडली के 12 भावों में से किसी भी एक भाव में एक ही राशि में शनि और मंगल की युति बन जाती है तब उसको अग्नि योग कहा जाता है। अब युति बनने का मतलब ये नहीं है बाकी 12 भावों में से किसी भी भाव में बनेगी ये युति, किसी भी राशि में बनेगी तो ये हर एक राशि में हानिकारक रिजल्ट ही देगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा भाव है और उस भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है, और जो अग्नि योग बना रहे हैं मंगल और शनि वो हमारी कुंडली में कौन से भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन सब चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद ही हम उसके जो फल हैं उसको प्रिडिक्ट करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि शनि मंगल के योग का निर्माण केवल तभी नहीं होता है जब एक राशि में एक भाव में ये बैठ जाते हैं साथ में, बल्कि तब भी होता है जब ये किसी भी भाव में बैठ कर के आपस में दृष्टि संबंध बना रहे होते हैं। और तब भी इस योग का निर्माण होता है जब शनि मंगल की राशि में और मंगल शनि की राशि में बैठा होता है। इसको परिवर्तन योग कहते हैं। तो जब ये योग बन रहा होता है तब भी शनि मंगल का जो योग है उसका निर्माण होता है। इस योग के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने से पहले हमें इन दोनों प्लैनेट्स को समझना होगा कि इन दोनों में ऐसे कौन से विशेष गुण पाए जाते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों के गुणों को जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि जब दोनों के बीच में कैसा संबंध बन रहा है, चाहे वो युति संबंध है, चाहे वो दृष्टि संबंध है, चाहे वो परिवर्तन संबंध है, तो वो किस तरीके का प्रभाव जीवन में लेकर के आएगा। ज्योतिष में मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से इन दोनों ग्रहों का जो योग है ना वो बेहद हानिकारक होता है। मंगल को अग्नि तत्व प्रधान ग्रह कहा जाता है जो स्वभाव में तीव्र एवं हिंसक ग्रह होता है, और वहीं जो शनि है वो भी एक क्रूर ग्रह है लेकिन वायु तत्व प्रधान है और उसकी गति मंद है, और शनि से तेल, फ्यूल, पेट्रोल इत्यादि का भी विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से भी हम अगर देखते हैं तो जब भी आग, वायु, तेल मिलेंगे तो उससे विध्वंस की ही स्थिति बनेगी। इसलिए इन दोनों प्लैनेट्स में किसी भी प्रकार का अंतर संबंध बनना ना सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में उत्पात मचाता है बल्कि देश दुनिया में भी हिंसक और उत्पाती घटनाओं में वृद्धि करा देता है। जब इस तरीके का योग गोचर में बनता है ऐसा तब देखने को मिलता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि मंगल का संबंध बन रहा होता है तो चाहे वो दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, तो ऐसे में जातकों को जीवन में भारी कष्टों का सामना करते हुए दिन बिताने पड़ते हैं। तो यह योग जिस भाव में बनेगा उस भाव के फलों को नष्ट करने का काम करता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह योग लाभकारी भी बन जाता है। जैसे अगर ये योग छठे भाव में बनेगा तो फिर वहाँ पे ये शत्रुओं का नाश करेगा लेकिन मामा पक्ष को भी हानि पहुँचाएगा। और अगर ये योग सप्तम भाव में बनेगा तो दाम्पत्य जीवन को नरक बना देता है। शनि मंगल की युति यदि चौथे भाव में या दशम भाव में बनती है तो ऐसा जातक मातृ सुख से, परिवार से, जनता के बीच इन सब कार्यों से हानि उठाता है। इसी तरीके से अगर दशम भाव में ये योग बनता है तब पिता से, राज्य से, नौकरी से, व्यापार से, राजनीति से आदि मामलों से हानि पाता है। ऐसा जातक नौकरी में भी भटकता रहता है, जॉब ट्रांसफ़र उसके होते रहते हैं एवं अपने सीनियर्स के साथ व्यक्ति की बनती नहीं है। यदि शनि मंगल युति तीसरे भाव में हो रही हो तब व्यक्ति की अपने छोटे भाई बहनों के साथ में नहीं बनती है और फ्रेंड से भी उसको धोखा मिलता है, पार्टनरशिप में भी किए गए कार्यों से भी उसको घाटा होता है। और कुंडली में चाहे कितने भी शुभ योग हों लेकिन यदि ये योग बन रहा हो तब व्यक्ति के को क्या होता है, जीवन में शुभ प्रभावों को ये कम करने का काम करता है या ख़त्म कर देता है। ये डिपेंड करता है कि ग्रह कितने बली हैं उस पर। लेकिन यदि शनि मंगल का योग जहाँ पे बन रहा हो उस पर अगर किसी शुभ ग्रह जैसे कि जुपिटर की दृष्टि हो, गुरु की, बृहस्पति की, तो अशुभ परिणामों में कुछ हद तक कमी हो जाती है। तो इससे स्पष्ट ही है कि शनि मंगल जो अग्नि योग है ये खतरनाक योग है और इसके कारण इंसान की लाइफ में बड़ी और जानलेवा घटनाओं के भी योग बनते हैं।
और जिसकी भी कुंडली में योग बन रहा हो उन्हें हथियारों से, हवाई हादसों से और बड़ी दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये एक विस्फोटक योग होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, शनि हवा है और मंगल जो है वो अग्नि है, तो विस्फोटक स्थिति बना देते हैं ये दोनों का जब मेलन होता है, चाहे वो योग हो चाहे वो दृष्टि संबंध हो। ठीक है, तो इसके दुष्प्रभावों से आप कैसे बचा जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो बहुत जीवन में सावधान रहना चाहिए, है ना। और आपको ये ट्यूसडे और सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे कि इसका जो बुरा मेलवे का शुभ प्रभाव है वो कुछ कम हो जाए। ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक कम ज़रूर हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में शनि और मंगल का योग होने पर जो है जीवन में अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसका जो मूलभूत कारण है वो क्या है कि शनि और मंगल जो है ना वो आपस में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन शेयर करते हैं। मार्स और सैटर्न जब दोनों एक साथ किसी मित्र राशि में बैठ जाते हैं या परिवर्तन योग में होते हैं तब ये शुभ रिजल्ट देते हैं। लेकिन जब कुंडली में ये शनि और मंगल युति में जो है एक ही भाव में शत्रु राशि में बैठे हों या फिर दोनों का एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनता है, तब ये दोनों व्यक्ति को लाइफ में बुरे प्रभाव देते हैं और जीवन को विभिन्न प्रकार के कष्टों से भर देते हैं। तो शनि एवं मंगल, क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि शनि और मंगल गुणों की दृष्टि से एक दूसरे से एकदम विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। जहाँ शनि एक कोल्ड और स्लो मूविंग प्लेनेट है, धीमी गति से आगे बढ़ने वाला प्लेनेट है, वहीं जो मंगल है वो एक गर्म और फास्ट मूविंग प्लेनेट है, एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट है। सैटर्न हर कार्य को धीमी गति से करता है और लाइफ में जो है वो पेशेंस और धैर्य रखने पर बल देता है। तो वहीं जो मंगल है वो एक तीव्र और एक एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट है, वो झटपट डिसीजन लेने और उस पर कार्य करने में बिलीव करता है। तो शनि जीवन में जहाँ एकांकीपन या एलोननेस, अकेले रहने की प्रवृत्ति बढ़ाता है, वहीं जो मंगल है ना वो वार्मथ यानी कि गर्मजोशी और फ्रेंड्स की कंपनी में रहने वाला होता है। इस तरीके की प्रवृत्ति इंसान को देता है। सैटर्न जो होता है ना वो शांत और रिवेंजफुल होता है, लेकिन वही जो मंगल होता है ना वो एक एंग्री प्लेनेट है और फॉरगिविंग होता है, लेकिन वो माफ़ करने वाला। अतः स्पष्ट ये है कि शनि और मंगल दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। विशेष रूप से जब दृष्टि संबंध बन रहा हो तब इनके फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाते, जबकि परिवर्तन योग हो बन रहा हो दोनों के बीच तो ये अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर डिपेंड करता है किस भाव में। मंगल और शनि का योग यदि किसी मित्र राशि में बनता है तब ये जातक के लिए जीवन में लाभप्रद स्थितियां बना देता है ये योग। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मकर राशि को ले लें, यदि मकर राशि में शनि और मंगल का युति संबंध बन रहा हो तो ये जातक के लिए काफ़ी लाभप्रद स्थितियां बनाने का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मंगल की उच्च राशि होती है मकर राशि, तो वहीं शनि की स्वयं की राशि होती है, तो स्वयं की राशि में शनि अच्छा फल देगा और मंगल जो है वो भी अपनी उच्च राशि में अच्छा फल देगा। तब जीवन में क्या होगा, दोनों ग्रहों के जो सकारात्मक रिजल्ट हैं वो आपस में एक प्रभाव में बैठ करके ये देंगे। तो इस तरीके का योग बना देंगे ये। और इस तरीके का योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो वो एक काबिल डॉक्टर, सर्जन या एक बहुत अच्छा इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब से संबंधित हो सकता है। और कंप्यूटर फील्ड में स्पेशली हार्डवेयर क्षेत्र में भी ये योग सफलता दिलाने का काम करता है। लेकिन जहाँ फैमिली लाइफ की बात आती है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम दे सकता है अगर इसका संबंध चाहे दृष्टि संबंध हो या कुछ भी हो, अगर वो सेकंड भाव से, चतुर्थ भाव से, सप्तम भाव से बन रहा हो तब इस तरीके की स्थिति प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। मंगल एवं शनि के बीच जब परिवर्तन योग होता है कुंडली में तब ये अच्छा फल देता है। परिवर्तन योग यानी कि मंगल शनि की राशि में बैठा हो व शनि मंगल की राशि में बैठा हो। यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है वो एक काबिल डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट, टेक्नीशियन बन सकता है या फिर वो स्टील, आयरन, मेटल मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है। एवं इस परिवर्तन योग वाले जनरली जो है ना वो हार्ड वर्किंग और शांत स्वभाव के और काफ़ी एक्टिव और एजाइल होते हैं और इनकी ये जो क्वालिटीज़ होती हैं यही इनको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती हैं और इनको इसी क्वालिटी के कारण लाइफ में काफ़ी रिच और सक्सेसफुल बना देती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है लाइफ में ये सब जो भी कुछ प्राप्त करता है वो स्वयं के एफर्ट से प्राप्त करता है लाइफ में सक्सेस को। शनि एवं मंगल के बीच पारस्परिक दृष्टि संबंध यानी कि म्यूचुअल एस्पेक्ट जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनेगी,
ठीक है, ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के कार्यकलापों में विघ्न डालने का काम करेंगे। सपोज मंगल जो है वो जेमिनी साइन में यानी कि मिथुन राशि में बैठा हो, और शनि जो है वो धनु राशि में यानी कि सेजिटेरियस साइन में बैठा हो, तो दोनों प्लैनेट्स की जो सप्तम दृष्टि है वो एक दूसरे पर पड़ेगी और एक दूसरे के कार्यों को ये बिगाड़ने का काम करेंगे। और जब दृष्टि की हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि शनि के पास में 3 दृष्टियाँ होती हैं। जैसे हर एक प्लैनेट अपने स्थान से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन इन दोनों प्लैनेट्स के पास में सप्तम दृष्टि के अलावा 2 दृष्टि और होती हैं। जैसे शनि के पास में तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है 7वीं दृष्टि के अलावा, यानी कि शनि जहाँ पर भी बैठा होता है आपकी कुंडली में, वहाँ से तीसरे स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है और 10वें स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है। इसी तरीके से हम जब मंगल की बात करते हैं तो मंगल के पास में भी जो है टोटल 3 दृष्टि होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, यानी कि मंगल जिस स्थान पर बैठा है आपकी कुंडली में वहाँ से चौथे स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा, सप्तम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा वहाँ से अपने स्थान से, और अष्टम जो उसकी स्थान जो होगा उसकी स्थिति से जहाँ जिस भाव में प्लेस्ड है उससे अष्टम जो स्थान है वहाँ पर भी वो पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, दोनों के पास में 3-3 दृष्टियाँ होने के कारण 12 तरीके से दोनों प्लैनेट्स के बीच दृष्टि संबंध बनता है। सपोज मार्स 3rd हाउस में हो और सैटर्न जो है 6th भाव में हो, तब मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देखेगा और शनि जो है दशम दृष्टि से मंगल को देखेगा और लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न करने का काम करेगा। और जब 2 अपोजिट जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाएंगी और एक दूसरे के मार्ग में आएंगी तो टकराव की स्थिति तो उत्पन्न होना स्वाभाविक है। फिर मार्स एक तीव्र गति वाला और शीघ्र प्रभाव देने वाला प्लैनेट होता है, और वहीं जो शनि होता है वो मार्स के मार्ग में ऑब्स्टिकल डालकर उसकी उन्नति, उसकी गति को बाधित करने वाला प्लैनेट है। और यदि मंगल आपकी कुंडली में जो मार्स है वो लाइफ में प्रगति देने वाला एक पॉजिटिव प्लैनेट है, तब शनि की दृष्टि क्या होगा, वो उस पर पड़ेगी मंगल पर, तो वो प्रोग्रेस में रुकावट डालने का काम करेगी। और यदि आपकी कुंडली में शनि जो है वो एक योग कारक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला प्लैनेट है, तब मंगल की जो दृष्टि है वो अगर शनि पर पड़ती है तब आपको मिलने वाले जो शुभ प्रभाव हैं उनसे वो वंचित कराने का काम करेगी। और ऐसी ग्रह स्थिति में जो प्लैनेट बली होगा उसके प्रभाव ज़्यादातर जीवन में देखने को आपको मिलेंगे, और अगर वो शुभ स्थिति में है, जो बली प्लैनेट है, तो शुभ प्रभाव मिलेंगे, और अगर वो शुभ स्थिति में नहीं है, फेवरेबल साइन में नहीं बैठा है, तब बुरे प्रभाव मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन बीच बीच में जो दूसरा प्लैनेट है वो व्यवधान डालने का जो काम है वो तो करेगा ही, क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं। जब हम कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं कि जिसके साथ में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा उसका मूड स्विंग होता है, या उसकी गुस्से में एकदम से उसका माइंड जो है बर्स्ट होने वाली हालत में पहुंच जाता है, या बहुत लंबे समय तक वो एकांतवास में रहता है या रहना पसंद करता है, ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो जनरली उन व्यक्तियों के स्वभाव में देखने को मिलती हैं जिनकी कुंडली में शनि और मंगल म्यूचुअल एस्पेक्ट में होते हैं एक दूसरे पे, यानी कि दृष्टि संबंध एक दूसरे के साथ बनाए हुए होते हैं। और वैसे भी मंगल और शनि जो हैं ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, तो जब ये एक दूसरे के साथ में दृष्टि संबंध बनाएंगी तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का समस्या जो है ना ये बड़ी कॉमन है उस स्थिति में। इसके अलावा ये जो योग है ये अन्य गंभीर जीवन में बीमारियों को भी जन्म देता है, जैसे ल्यूकीमिया, कैंसर, पैरालिसिस, एल्जाइमर, अगर बुद्ध का इन्वॉल्वमेंट है तब आर ऑल्सो पॉसिबल, वो भी पॉसिबल है, ठीक है, जब ये शनि और मंगल का एसोसिएशन होता है, विशेष रूप से जब दृष्टि संबंध बनता है तब। अब रेमेडियल एक्शन के रूप में बात करते हैं दान की, कि ये हम कैसे जानें, ये कैसे निर्धारित करें कि हमको मंगल का दान करना चाहिए या शनि का दान करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में समस्याएं कुछ कम हो सकें। तो यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में शनि और मंगल का युति संबंध बन रहा है, ठीक है, अगर शनि या मंगल में से कोई भी लग्न का स्वामी बनता है, ठीक है, तो लग्न के स्वामी का दान आप कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लग्न के स्वामी का आप दान करेंगे तो लग्न के स्वामी की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और फिर वो अपने सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और इस वजह से जीवन में बुरे प्रभाव मिलेंगे, ठीक है।
उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं एरीज यानी कि मेष लग्न की कुंडली। तो मेष सपोज मान लो इसमें लग्न में ही शनि और मंगल बैठे हों, तब क्या होगा, जो मेष राशि होती है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो वहीं शनि की जो है ये नीच राशि होती है मेष राशि। इस राशि में जाने पर शनि नीच का हो जाता है। लेकिन साथ में अगर दोनों प्लैनेट साथ में ही फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तब क्या होगा, शनि का नीचत्व यहाँ पे भंग हो जाता है। तो उस दशा में आपको किसी भी प्लैनेट का दान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मंगल और शनि के मंत्रों का चैंट करें आप अच्छे शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए। और साथ में शिव जी, विष्णु भगवान और गणपति बाबा की आप आराधना करें तो जीवन में आपको शुभ प्रभाव मिलेंगे। योग मेडिटेशन करें, रेगुलर लाइट एक्सरसाइजेस करें, ठीक है, और रेड मीट का परहेज़ करें, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ जो भी प्लैनेट है ना वो सीधे तौर पर आपकी मेंटल स्टेट को प्रभावित करता है, ठीक है, आपकी हेल्थ को प्रभावित करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और रेड मीट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है अगर ये योग बन रहा है तो आपकी कुंडली में। फिर इसके अलावा आपको अगर सपोज़ ज़रूरी नहीं है कि भाई सबका मेष ही लग्न हो, है ना, क्योंकि टोटल 12 लग्न होते हैं, तो हर एक लग्न का मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इन शॉर्ट में ये बताती है, सपोज़ आपका लग्न लॉर्ड ना तो मंगल है और ना ही शनि है, ठीक है, और आपकी कुंडली में मंगल और शनि किसी भाव विशेष में बैठे हैं, तो नेचुरल है कि एक प्लैनेट जो होगा वो शुभ होकर के बैठा होगा तो दूसरा प्लैनेट जो है वो अशुभ या न्यूट्रल होकर बैठा होगा, ठीक है। तो जो प्लैनेट शत्रु राशि में बैठा है, जिसके लिए वो राशि शत्रु राशि है, तो नेचुरल है कि वो उसमें अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। तब फिर आप जो सपोज़ उदाहरण के लिए सपोज़ ऐसे समझ लेते हैं, सपोज़ मान लीजिए वृश्चिक राशि में योग बन रहा है, तो वृश्चिक राशि जो होती है मंगल की स्वयं की राशि है, लेकिन शनि के लिए वो शत्रु राशि है, तो आप वहाँ पे शनि का दान करेंगे, मंगल का नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये देखना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों को ज्योतिष की ज़्यादा समझ है वो सही डिसीज़न ले पाएंगे इस बारे में, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा लें और बिना सोचे समझे ऐसे पूर्ण जानकारी के अभाव में आप दान ना करें, क्योंकि उससे कई बार आपकी कुंडली में बनते हुए शुभ जो योग हैं जो आपको लाभ के लिए आपकी कुंडली में आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्टेशन लें और उस हिसाब से आप दान करें। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये शनि मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा हो वो घबराए ना, क्योंकि अगर जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। और इस तरीके के योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप भगवान शिव जी की शरण में जाएं, शिव जी का मंत्र चैंट करें, उनकी आराधना करें, भगवान विष्णु और लॉर्ड गणेशा की भी आराधना करें और रेगुलर बेसिस पे आप प्राणायाम करें, योगा करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी विशेष रूप से करें और साथ में ओम मंत्र का चैंट करें, तो इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। और वैसे भी जीवन में समस्या का जो सबसे बड़ा बचाव होता है ना किसी अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए, तो वो तो आपकी सावधानी होती है। जब आप सावधानी बरतते हैं तो वो एक बचाव का काम करती है और काफ़ी हद तक सावधान रह करके आप किसी भी प्लैनेट के अशुभ प्रभाव को रोकने में सक्षम हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अब उपाय पर ही आते हैं कि आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, कोई भी और हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, क्योंकि वो क्या होगा आपके टेम्पर जो है ना उसको इग्नाइट करने का काम करेगा। और अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो ऐसे स्पोर्ट्स जो है वो भी आपके लिए थोड़ा लाइट वाले ही होने चाहिए, फिटनेस पर्पज से केवल। और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का हिस्सा आप कभी भी ना बने, उसको अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो उससे क्या होगा, वो आप में आपके एंगर को, गुस्से को बढ़ाने का काम करेगा। और एक बार आपका गुस्सा बढ़ता है तो आपकी कुंडली में, क्योंकि ये दुर्योग बना हुआ है, अशुभ योग बना हुआ है, तो आपके लिए फिर अपनी मानसिक स्थिति पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, बात बढ़ जाएगी और फिर आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने मेंटल स्टेट को एक्सेसिव एंगर की स्टेज में जाने से हर हालत में रोकना होगा, ताकि आप जीवन में शुभता की ओर अपने जीवन को ले जा सकें। इसके अलावा आपको खाने में वेजिटेरियन जो फूड है, मिल्क है, उसको प्रधानता देनी चाहिए। रेगुलर बेसिस पर आप ये इसी तरीके का फूड का इस्तेमाल करें। और अगर आप नॉन वेज हैं तब आपको फ़िश, एग और चिकन ये सब लेना चाहिए।
और हर हालत में रेड मीट को आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा शुगर और जो सॉल्ट है वो भी आप लाइट यूज़ करें, यानी कि कम मीठा और कम नमक भी बहुत तेज़ ना हो खाने में। और रेगुलर बेसिस पर जॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब आप करते हैं तो आप काफ़ी हद तक इस दुर्योग से, इन दोनों ग्रहों के दुष्प्रभावों से आप बच पाएंगे और एक सकारात्मक जीवन आप जी पाएंगे और लाइफ में प्रगति भी कर पाएंगे। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और यदि इस वीडियो में मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।